गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं महाराज आप। तो वशिष्ठ जी ने कहा महाराज आप क्या कोई विशेष कार्य है? तो दशरथ जी कहते हैं गुरुदेव बहुत समय बीत गया, बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुआ। क्या रघुवंश की वंश अब यहीं तक सीमित है? अब रघुवंश की कुल आगे नहीं बढ़ेगी? वशिष्ठ जी ने कहा राजन महाराज आप ये क्या कह रहे हैं? दशरथ जी ने कहा गुरुदेव अभी तक मुझे कोई संतान प्राप्ति नहीं हुआ। बहुत उम्र बीत गए, बहुत वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक मुझे एक संतान प्राप्त नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज आप इससे पहले तो हमारे पास कभी नहीं आए थे ना। आप मुझसे पूछते तो मैं कोई ना कोई उपाय तो बताता। तो दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव मैं अब तो आया हूं ना, अब तो कोई उपाय बताइए, कि अब तो कोई उपाय बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि सनकादि 88,000 ऋषियों ने भगवान के पास समस्त ऋषिगण बैठे थे, समस्त देवी देवताओं के बीच में मैं भी एक साइड में बैठा था, जहां भगवान स्वयं कह रहे हैं कि दशरथ जी के घर, महाराज दशरथ जी के घर मुझे पुत्र बनकर जन्म लेना है और मेरे साथ 3 लोग और पुत्र बनकर जन्म लेंगे। तो आप तो एक पुत्र की कामना के लिए आए थे, आपके घर में तो 4-4 पुत्र जन्म लेंगे। लेकिन आप मुझसे पहले राय लिए होते, पूछे होते, तब ना मैं कुछ उपाय बताता। तो दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव कैसे कैसे भगवान आएंगे? वशिष्ठ जी से दशरथ जी कहते हैं कि कैसे आएंगे? वशिष्ठ जी कहते हैं आप चिंता ना करें, मैं कोई उपाय करता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से कि यज्ञ से आएंगे। कैसे आएंगे? यज्ञ करने से आएंगे। किसके माध्यम से आएंगे? वो यज्ञ के माध्यम से आएंगे, भगवान यज्ञ के माध्यम से आएंगे। अच्छा बोलो, भगवान धरती पर, भगवान को धरती पर लाने वाला और भगवान को धरती पर उतारने के लिए क्या करना पड़ा? यज्ञ करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? भगवान यज्ञ के माध्यम से आए, भगवान यज्ञ के माध्यम से धरती पर आए हैं। भगवान यज्ञ के माध्यम से धरती पर आए हैं। और रघुवंश में भाइयों, रघुवंश में यज्ञ हुआ है, रघुवंश कुल में यज्ञ हुआ है और उस यज्ञ के फल भी मिला है, और उस यज्ञ का फल भी मिला है। ऐसे ही रघुवंशियों की यज्ञ करने की परंपरा है, ऐसे ही रघुवंशियों की यज्ञ करने की परंपरा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पहले रघुवंश कुल से पहले, रघुवंश से पहले इक्ष्वाकु वंश था। इक्ष्वाकु वंश पहले था, बाद में रघुवंश हुआ। जब महाराज रघु ने, जब रघु महाराज ने यज्ञ किया, और वो ऐसा यज्ञ किया, ऐसा यज्ञ किया कि वैसे यज्ञ कभी ना कोई किया, ना कोई कर सकता है। महाराज रघु ने संपूर्ण दान कर दिया।
और उस यज्ञ के प्रभाव से, उस यज्ञ के प्रभाव से इक्ष्वाकु वंश हटकर रघुवंश हो गया। उस यज्ञ के प्रभाव से इक्ष्वाकु वंश से रघुवंश हो गया और तब से आज तक रघुवंश ही है और रघुवंश ही रहेगा। क्यों? यज्ञ के प्रभाव, यज्ञ के प्रभाव सबसे बड़ी है और यज्ञ का फल मिलता है, लेकिन कब? जब आप मोह माया सब त्याग कर वैसा यज्ञ करेंगे, वैसा कार्य करेंगे, तब जाके उसका फल मिलेगा। तो वही महाराज रघु ने वैसा यज्ञ किया था, इसलिए इक्ष्वाकु वंश से रघुवंश हो गया और तब से आज तक रघुवंश ही चला जा रहा है। उसी को कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जायो पर वचन न जाए। रघुवंश कुल में जो एक बार वचन दे देते हैं तो उसके लिए प्राण चला जाए मगर वचन नहीं जाता। तब से आज तक रघुवंश ही रह गया।